एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का उड़ान बैच स्टडी कर की टीम ने लॉन्च किया हुआ है और इस बैच में हम काफी आगे जा चुके हैं और मैं अमन आज मैं सेक्शन के साथ डे 9 आप सभी के लिए लेकर आया हूं। लास्ट वीडियो में हमने घातांकरणी को पढ़ा था, उसके कुछ बेसिक सीखे थे और कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस भी किए थे। तो इस सेशन में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और इसमें कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ अच्छे या कुछ यूं कहूं कि कुछ हार्ड क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन जिसे आप एग्जाम में देखते हैं और छोड़ देते हैं या फिर टफ मानते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने के लिए मिलेंगे या फिर हाल फिलहाल जो एग्जाम है उन सब में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये अब तक की वीडियो या सेशंस जो भी आपको इस उड़ान बैच में यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच में आपको मिले हैं सभी आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप कोई फीडबैक सजेशन देना चाहते हैं या कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो जरूर कमेंट में आप बता सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं बन रहे हैं तो वो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैंने जैसे कि चैप्टर का नाम ही है घातांकरणी, तो मैंने आपको बताया था घात जो पावर होती है, करणी वो होती है जो क्यूब रूट या अंडर रूट लगा रहता है। अंडर रूट में 2 होती है और क्यूब रूट में 3 होती है। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है जिसे हम अवरोही या आरोही क्रम में लिखते हैं, लेकिन कैसे? पहले हम उसकी पावर या उसकी करणी को बराबर करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ये आपका 7 लिखा हुआ है और ये आपका करणी का साइन बना हुआ है, इसमें 4, यानी कि 7 की पावर आपकी 1/4 होगी। सिंपल है, ठीक है। 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 की पावर 1/3 हो जाएगी। यहाँ 10 लिखा हुआ तो ये 10 की पावर 1/4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ करनी 4 है, यहाँ 3, यहाँ 4। अब आपको इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है, लेकिन इनकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। अब आप उन्हें इक्वल कैसे करेंगे, ये भी आपके लिए टफ टास्क है। और अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम मतलब कि पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो थी इस क्वेश्चन में जो मेन वर्ड था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इन पावर को हम कैसे इक्वल करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए 1/4, 1/3, 1/4, यानी कि 3, 4, 3, इसका जो एलसीएम आएगा आपका क्या आएगा? 12। ठीक है, तो मैं 12 में से गुणा कर देता हूं सारी पावर में इस तरीके से। तो देखिए 4 की 12, ये 7 की पावर हो जाएगी आपकी 3, 3 चौक 12, तो 5 की पावर 4, ये आपका 4 की 12 तो 10 की पावर 3। तो देखिए ये आपका 343 आ जाएगा, क्योंकि 7 की हम 3 बार गुणा करते हैं इस तरीके से। तो 49 मल्टीप्लाई क्या आता है? 7, 7 नाम 63, 7 चौक 28 और 6 34। तो इस तरीके से 5 की पावर 4 यानी कि आपका 625, 10 की पावर 3 यानी कि 1000। अब आप मुझे बताइए इस तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 1000 है, यानी कि 1000 आया आपका इससे, तो ये सबसे बड़ी होगी। तो अंडर रूट 10 और ये जो करनी आपकी 4 है, अंडर रूट भले ही है लेकिन इसमें करनी 4 है, ठीक है। यहां 625 जिसका जो वैल्यू आई वो 5 वाले पार्ट से आई, तो ये आएगा। फिर इसके बाद 343, तो 7 और इस पे करनी 4। तो ये आपका क्रम होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। दोस्तों अच्छा नहीं लगता जब आप हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं या हमें कोई फीडबैक नहीं देते हैं। देखिए अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको हमें कुछ रेस्पॉन्स देना चाहिए, पॉजिटिव दे, नेगेटिव दे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन दे जरूर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो अंडर रूट का है, लेकिन किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए ये आपका, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए इसकी वैल्यू में ये आपका इस तरीके से, एक और अंडर रूट था मैं भूल गया था क्वेश्चन में, ये मेरी मिस्टेक है, लेकिन आप करेक्ट कर लें। अब देखिए 12 प्लस अंडर रूट 140 का मान बताओ। तो देखिए इसका मान आपको बताना है। अब हम इसे करेंगे कैसे सॉल्व, यानी कि अंडर रूट मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो वो तभी बाहर आती है जब वो पेयर बनती है, यानी 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, इस तरीके से जब वो स्क्वायर बनती है तभी बाहर आती है। तो हम इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे? देखिए ये आपका 12 है, इसको मैं थोड़ा ब्रेक करता हूं। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या आएगा आपका? 4 गुणा 35 लिख सकते हैं। अब ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 गुणा 35 हो जाएगा। 35 को मैं √5 और √7 लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 7 5 जा 35, रूट में तो रूट में आ जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? √7 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर
और प्लस मैंने ये जो 140 था अंडर रूट में, इसको मैंने इतना लिख दिया ब्रेक करके, तो +2 √5 और √7 इस तरीके से लिख दिया, और इसका है अंडर रूट। तो देखिए ये अगर मैं इसमें √7 को a लेट कर लूं और √5 को b कर लूं, तो ये आपका a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए, तो ये आपका √7 + √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा सीधा सीधा, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो √7 + √5 आएगा, जो कि आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे सेशन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि √7 + √5 अपॉन √7 - √5 प्लस √7 - √5 अपॉन √7 + √5 का मान बताओ। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो अंडर रूट के क्वेश्चन है घातांक करने के, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर पूछे गए हैं तो मेरी बात पे गौर फरमाइएगा और इन्हें प्रैक्टिस करें, और ऐसे ही क्वेश्चन अलग से आप खुद बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए देखिए, दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या आएगा, √7 - √5 आपका, और √7 + √5, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, देखिए ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा, यानी कि इसकी इधर गुणा हो गया और इसकी इधर, तो √7 + √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 - √5 का होल स्क्वायर। इस ऊपर वाले पार्ट को a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, इसको a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, और जो एलसीएम लेकर आया उसे आप गौर से देखें, √7a √5b, तो a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, जिसे हम a² - b² लिखते हैं, यानी कि √7 को a मान लें, तो देखिए √7 को a और √5 को b मान ले, तो a - b a + b, तो आपका स्क्वायर होगा √7 का तो 7 आएगा, √5 का तो 5 आएगा स्क्वायर होने पे। इस तरीके से ऊपर 7 + 5 + 2 √35, क्योंकि 2ab √7 और √5 की मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आपका 7 × 5 = 35। ऐसे इधर 7 + 5 - 2 √35, जो कि आपका कट जाएगा इस तरीके से। ये आपका 12, ये आपका 12, तो 12 और 12 24 और अपॉन 2, तो आपका डिवाइड होकर आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा 12। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर 5 प्लस फिर अंडर रूट 11 फिर प्लस आपका 19, फिर आगे क्या कह रहा है आपका 19 का आगे प्लस 29 प्लस 49, और सभी अंडर रूट में इसका आपको मान बताना है। तो देखिए ये आपका 7 आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर करते तभी तो 49 आता है, बाहर आ गया। 7 आपका 29 में ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा 36, और 36 6 बन के बाहर आएगा, 6 आपका 9 में ऐड हो जाएगा, ओ सॉरी 19 में, तो आपका 25 आएगा, 25 से 5 बाहर आएगा, 5 आपका 11 में ऐड हो जाएगा तो 16 आएगा, 16 से 4 बाहर आएगा, 4 चौक 16, यानी कि 5 + 4 जो कि आपका 9 बन जाएगा, और 9 को बाहर लिखेंगे 3 3 जा 9, यानी कि 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको आसानी से 3 मिल गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मैं ये मानता हूं कि मैं जो आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप लाइक जरूर करेंगे। चलिए फिर देखिए दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि हर क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको ये कहता हूं कि उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे, क्योंकि आप रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। जरूर मेरी बात मानिए, इस कंटेंट को अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे, मैं हर एक चैप्टर के आपको अप्रॉक्स 25 to 30 क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कि एक ही पैटर्न पे 5 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, एक पैटर्न पे 1 या 2 क्वेश्चन है, क्योंकि उससे आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लाइक करें, शेयर करें, हमें बताएं, क्योंकि हम मोटिवेटेड होंगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए 0.00032 लिखा हुआ और पावर है आपकी 0.6, तो इसका मान बताना। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो आपका 32 आएगा, और नीचे आएगा देखिए 3 और 2 ये 5, यानी कि 10 की पावर 5 आपका आ जाएगा। मैंने एक साथ लिख लिया क्योंकि हमें पावर जब भी लिखनी है। 0.6 इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा आपका 6 ये आएगा 10, 2 3 6 2 5 10। देखिए 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, और ये 10 की पावर 5 है, तो मैंने एक साथ 5 लिख लिया, और उसकी भी पावर है आपकी 3/5।
तो 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको घातांक करने में बताया था कि जो भी संख्या लिखी हो अगर उसकी पावर की भी पावर है तो वो गुणा हो जाती है। तो देखिए 3 और 3/5 की जब 5 और 3/5 की जब गुणा होगी तो क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो देखिए 2 की पावर 3 यानी कि आपका आएगा 8 और 10 की पावर 3 यानी कि 1000। तो 8 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.008 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको मिल गया। देखिए क्वेश्चन पावर में पॉइंट में बना हुआ था लेकिन कितना टफ लग रहा था, बहुत ही आसान वे में आपको आंसर मिल गया। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में कह रहा है कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 का मान बताओ। तो देखिए √3 - 1 और √3 + 1 मैंने आपको बताया था कि जब भी अपॉन में यानी कि किसी भी भिन्न के हर में आपको अंडर की वैल्यू मिले तो उसको हटाना है। तो देखिए कैसे हटाएंगे। देखिए मैं साइन बदल के मल्टीप्लाई कर देता हूं, √3 - 1 अपॉन √3 - 1 तो क्या आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे √3 को a मान लेंगे, 1 को भी a + b a - b तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा -1। अब ये a - b के होल स्क्वायर से खोल देते हैं ऊपर वाले को, तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2 √3 यानी कि 2ab, दोनों की गुणा कर दी √3 और -1 की, और फॉर्मूले में होता है ये 2 है। तो देखिए अपॉन 2 ये आएगा आपका 4 और ये आएगा 2। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं 2 - √3 और अपॉन में 2 है तो आपका जो आंसर आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का 2 - √3 आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर मिल गया कंजुगेट मल्टीप्लाई करके साइन बदल के 2 - √3। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए √75 लिखा हुआ है और 108 अंडर रूट के अंदर प्लस में -147 का आपको मान बताना है, सभी अंडर रूट में। तो देखिए 75 को मैं 25 गुणा 3 लिख सकता हूं, 25 की 75 5 बाहर आएगा तो आपका 5√3 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 36 या 108 यानी कि 6 6 36 बाहर आ जाएगा 6 के रूप में, तो आपका 6√3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 49 × 3 तो आपका आता है 147, तो इसे 7 7 होना चाहिए यानी कि 7√3 लिख सकता हूं। तो देखिए सभी वैल्यू क्या आ गई √3 की आ गई। अब हम इन्हें प्लस या माइनस बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो कि फंक्शन इतना टफ लग रहा होगा आपको वो बहुत ही इजी हो गया। तो देखिए 5 और 6 √3 अगर ऐड होंगे यानी कि अगर मैं ये कहूं कि दोनों में से √3 कॉमन ले लूं यानी कि 5 + 6 तो बचेगा अंदर और माइनस का 7√3 तो ये आपका 11√3 आ जाएगा और -7√3। अब दोनों में से मैं अगर √3 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 11 - 7 जो कि आपका 4√3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक में बताया है, इन्हें मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। देखिए 5 और 6 11√3 लिख लेता, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बेसिक बताया जाए कॉमन लेके कैसे करते हैं। तब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊं या कोई और क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने के लिए मिले तो उसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का तो आपको आंसर मिल गया 4√3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। देखिए ये फंक्शन लिखा हुआ, मैंने आपको जो एक क्वेश्चन और भी कराया था वो प्लस प्लस में था, लेकिन यहां एक प्लस एक माइनस है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको इस क्वेश्चन को देख के। ये भी उसी पैटर्न पे होगा, जहां आपको प्लस था वहां आपने प्लस किया, जो अंडर रूट के बाहर वैल्यू आई, जहां माइनस है वहां आप माइनस करेंगे। तो देखिए लास्ट में लिखा, लास्ट में ये अंडर रूट है, ठीक है 81 भी अंडर रूट में मैं लिखना भूल गया था। 81 क्या है, तो देखिए 9 का स्क्वायर होता है यानी कि 9 आपका बाहर आएगा और 25 में से 9 माइनस होगा तो क्या होगा 16 होगा। 16 क्या होता है 4 चौक 16 जो कि आपका 32 में ऐड हो जाएगा यानी कि 36 हो जाएगा। अब यहां पे अंडर रूट -36 बनेगा। ठीक है, ये 106 था आपका। ठीक है, क्वेश्चन था आपका, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए अंडर रूट 106 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 81 है। तो देखिए 81 को हमने 9 गुणा 9 लिखा तो 9 बाहर आ गया। 25 में से 9 माइनस कर आपका 16 आ गया। 16 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं तो 4 बाहर आ जाएगा, जो कि 4 आपका 32 में ऐड होगा तो क्या होगा 36 हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन इतना बचा आपका। अब आगे क्या होगा आपका 100 जो कि 100 नहीं है 106 है। 106 6 6 36 माइनस 6 जो कि आपका अंडर रूट 100 आ जाएगा, जिसे हम 10 गुणा 10 लिखें तो बाहर आएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको 10 होगा। तो देखिए प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना आपको, जहां प्लस हो अंडर रूट से बाहर आएगी कोई वैल्यू प्लस हो जाएगी, जहां माइनस हो अंडर रूट से बाहर वैल्यू आएगी माइनस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको 10 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने आपको घातांक करनी में जब बेसिक कराया था तो एक चीज बताई थी
कि जो भी संख्या अगर हर में लिखी हुई है हम उसे ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो देखिए x की पावर a अपॉन x की पावर b लिखा हुआ, तो हम इसे x की पावर a माइनस b लिख सकते हैं और उसकी भी पावर क्या हो जाएगी आपकी a प्लस b, जो कि सोल्व हो गया आपकी x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे इसमें x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि ये b और c का फंक्शन है। ऐसे ही आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसमें x की पावर c और a दे रखी है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एक भाग समझाया, दो भाग आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मैं एक लाइन में लिखता हूं सभी को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका मल्टीप्लाई में x b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब घातांक करने के बेसिक्स में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब भी समान संख्या आपकी गुणा में हो तो उसकी पावर ऐड हो जाती है और जब भी समान संख्या आपकी भाग में हो तो उसकी पावर घट जाती है। अब देखिए ऊपर घट गई थी पावर, यहां गुणा में तो ऐड हो जाएगी, यानी कि संख्या x आपकी सेम है जो कि वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन हम उसे आधार के रूप में संख्या ही मानेंगे। तो देखिए x है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसे ऐड हो जाएंगे। तो देखिए ये a प्लस का है, ये माइनस का, c माइनस और प्लस का ये कट जाएंगे, b माइनस प्लस के कट जाएंगे। अब x की पावर 0 होगी। अब मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि मैंने आपको घातांक करने में बताया था कि बेसिक पढ़ लें, वहां मैंने एक बेसिक्स आपको बताया था कि किसी की पावर 0 होने पे वैल्यू क्या होती है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मैं आपको बता रहा हूं क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए x की पावर 0 तो ये आपका 1 वैल्यू आ गई। तो देखिए क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 9 कितना टफ था, पावर की पावर इस तरीके से रखा, सॉल्व होके कितना आ गया आपका 1। अब आप यहां ये सोचेंगे कि सर आपने तो क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल बना दिया, बहुत ही कई प्रोसेस किए हैं इसमें, कई फंक्शन हुए हैं 3-4 लाइन में। देखिए मेरे भाई मैंने कोई भी लाइन स्किप नहीं की है, कोई भी लाइन छोड़ने का मन नहीं था मेरा इसमें। क्यों? मैं इसको डायरेक्ट 2 लाइन में, एक लाइन में खत्म कर सकता था। मैंने ये समझाने के पर्पज से हर एक लाइन लिखी है। अब आप जो शॉर्ट ट्रिक के दीवाने हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बेसिक से ही बनती है। अगर मैं आपको ये 3 चीजें नहीं बताता तो ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्जाम में सॉल्व नहीं होता घातांक करने का। तो मेरा पर्पज आपको शॉर्ट ट्रिक तक ले जाना तो है, लेकिन साथ में बेसिक्स भी तो क्लियर हो। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 2x प्लस 6 और 2 की पावर x माइनस 3 और इक्वल टू क्या आपका 64। तो x का मान बताना है। तो देखिए संख्याएं सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर जब ऐड होगी तो 2x और x 3x और प्लस का क्या है 6 और ये क्या माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका 64, तो 2 की पावर 6 तो क्या होगा, देखिए संख्याएं बराबर है और इक्वल टू तो पावर भी बराबर हो जाएगी। 3x प्लस 3 इक्वल टू 6, 3x बराबर 3 माइनस होगा 6 में तो 3 आएगा और x इक्वल टू 1 क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको मिल गया बड़ी आसानी से, x इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो देखिए 5 की पावर 1/4 गुणा में 125 और उसकी पावर 0.25 है, इसका मान आपको बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए, लेकिन फिर भी मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन कराऊं, जो कि पैटर्न भले ही एक हो लेकिन 1-2 क्वेश्चन और आ जाए तो क्या होता है उसमें आपको प्रैक्टिस ही तो होगी। तो देखिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। 5 की पावर क्या है 1/4 गुणा, ठीक है, ये आपका 125 है। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो आपको ऑन में क्या आएगा 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि इसकी भी पावर 1/4। अब घातांक करने का बेसिक्स कहता है कि अगर संख्याएं समान हो तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन अगर पावर समान हो तो संख्याएं की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि वो एक साथ आ जाती हैं। तो देखिए पावर क्या 1/4, तो मैं यहां लिखूं 5 गुणा 125 और उसकी पावर क्या होगी 1/4। 125 की 5 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, और 1/4 625 होगा आपकी 5 की पावर 4 और ये 1/4, यानी कि पावर की पावर में गुणा होगी 4 गुणा 1/4 तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 की पावर 1, यानी कि आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का 5। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा मन नहीं है एक भी लाइन छोड़ने का, इसलिए मैं आपको हर एक लाइन बताता हूं ताकि जब आप इसे इजी कैलकुलेशन को समझ जाएंगे तब आप क्वेश्चन 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 40 सेकंड में, यानी कि पेपर में 1 मिनट से कम में आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मिल गया आपको 5। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने आपको पैटर्न बताया था कि अगर एक कोई संख्या है, मान लीजिए p है, वो अंडर रूट के अंदर प्लस, अंडर रूट फिर प्लस p इस तरीके से लिखी हुई है, तो उसका मान क्या होता है, उसके दो मान आते हैं, ठीक है। उसके फैक्टर करो, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वैल्यू माइनस में, ठीक है। ऐसे ही अगर माइनस में हो तो बड़ी वैल्यू माइनस और छोटी वैल्यू प्लस में आ जाती है। तो देखिए ये आपका अंडर रूट 110 है, फिर माइनस अंडर रूट 110 है, फिर आपका अंडर रूट 110 है, तो 110 के आप फैक्टर की रही है ना, तो देखिए क्या आता है 11 गुणा 10। अब ये माइनस में है तो माइनस में बड़ी वैल्यू आपकी माइनस हो जाती है, छोटी वैल्यू आपकी प्लस हो जाती है। तो अगर यहां आपसे वैल्यू पूछेगी तो ऑप्शन में पॉजिटिव वैल्यू होती है ज्यादातर, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। या फिर दोनों वैल्यू दे दे तो -11 और आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि घातांक करने का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न, ये क्वेश्चन और ये जो ट्रिक थी, आप ट्रिक से बहुत खुश रहते हैं, तो मैं आपके लिए ट्रिक भी लिखाया हूं, ठीक है। और इसका बेसिक्स मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। अगर हम इसे x मान लेंगे तो ये आपका रिपीटेड पैटर्न पे हो जाएगा और द्विघात समीकरण बनेगी, उसके आप फैक्टर करेंगे तब भी आंसर इतना ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको 10 मिल गया और दूसरा नेगेटिव में -11। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर घातांक करनी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।